ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः, श्लोक नंबर 11। इस श्लोक में ध्यान के बारे में बताया गया है कि आसन कैसा होना चाहिए। श्लोक है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन् कुशोत्तरम्। चैलाजिन् कुशोत्तरम्। शुचौ देशे शब्द है शुचौ, पवित्र। देशे यहाँ पर भूमि से मतलब है पवित्र भूमि पर। और आगे वर्ड है स्थिरम आसनम आत्मनः। इसमें 3 शब्द आए हैं, स्थिरम, आसनम, आत्मनः। आत्मनः अपने आप को, आसनम अपने, आत्मनः अपने, आसनम आसन को, स्थिरम स्थिर करके। और आगे कहा है नात्युच्छ्रितम, वो आसन ना अति उच्छ्रितम, ना अत्यधिक ऊंचा हो, नाति नीचम, न अति नीचम और ना अत्यंत नीचा हो। और आगे कहा है चैलाजिन कुशोत्तरम। सबसे पहले इसमें वर्ड आएगा कुशा, फिर आएगा उसके बाद मृगछाला और उसके बाद आएगा वस्त्र। कि पहले कुशा बिछाओ, फिर मृगछाला और फिर वस्त्र। इस प्रकार से करके हम अपने आसन पे बैठें। अब इसको हम प्रॉपर ढंग से कैसे लेंगे, एक बार फिर श्लोक बोलती हूँ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन् कुशोत्तरम्। शुचौ देशे, पवित्र भूमि पर। और उसके बाद चौथा भाग लेंगे पहले, चैलाजिन कुशोत्तरम, पवित्र भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं। फिर तीसरे पार्ट में नात्युच्छ्रितम, न अत्यधिक ऊंचा है, नाति नीचम, न अत्यधिक नीचा है। फिर सेकंड पार्ट में आएंगे स्थिरम आसनम आत्मनः। पीछे से चलेंगे, आत्मनः आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, अपने आसन को, आत्मनः अपने आसनम आसन को, स्थिरम स्थिर करके, प्रतिष्ठाप्य स्थापन करके। आगे कैसे अगले श्लोक में बताया जाएगा। एक बार फिर बोलती हूँ कि पवित्र भूमि पर जिस पर कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, ना अत्यधिक ऊंचा हो, ना अत्यधिक नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके बैठिए। और यहाँ पर जो कहा है पवित्र, पवित्र भूमि पर, ये भूमि 2 प्रकार से पवित्र होती है। एक तो स्वतः ही पवित्र स्थान, जैसे गंगा का किनारा, तुलसी के पास बैठना, आंवला, पीपल के नीचे बैठना, ये स्थान स्वतः ही पवित्र होते हैं। और दूसरा किया गया है शुद्ध किया गया स्थान, जैसे प्राचीन समय में भी, आजकल भी गांव में गोबर से लीप कर या उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा करके पोछा लगाकर शुद्ध किया जाए। और उसके बाद कहा है कि
चैलाजिन कुशोत्तरम, चैलाजिन कुशोत्तरम के बीच में कहा गया है कि सबसे पहले कुश बिछाया जाए। कुश को क्यों पवित्र माना जाता है? ये वराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश अत्यधिक पवित्र माना गया है और ग्रहण के समय भी हम वस्तुओं में डालने के ये काम आता है कुश। और पवित्री प्रोक्षण आदि में भी हम कुश को काम में लाते हैं, इसलिए पहले कुश बिछाने के लिए कहा है। और फिर उसके बाद कहा है कि जो मृगछाला है वो शरीर में ना लगे, कोमल रहे। और मृगछाला के ऊपर फिर सूती कपड़ा, अगर मृगछाला ना हो तो कोई कंबल या टाट बिछा लें और उसके ऊपर हम सूती वस्त्र बिछाएं। और फिर कहा है तीसरे भाग में नाति उच्छ्रितम नाति नीचम, ना अत्यधिक ये आसन ऊंचा हो ना अत्यधिक नीचा हो। अत्यधिक अगर ऊंचा है लक्कड़ की चौकी रखनी चाहिए हमें, अगर अत्यधिक ऊंचा है तो गिरने का डर है, अगर अत्यधिक नीचा है तो हमारे शरीर पर कोई जीव जंतु चढ़ जाने से, काटने से हमारे ध्यान में बाधा आती है। इसलिए आसन ना अधिक ऊंचा हो ना अत्यधिक नीचा हो। और फिर कहा है ऐसे आसन पर बैठना चाहिए। और फिर लास्ट में आके कहा है कि हमने जो माला, हमारी जो ध्यान करते समय माला या ये जो संध्या के पात्र हैं या आचमनी, वो हमारी अलग अलग होनी चाहिए, दूसरे की प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। और हमारे बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊँ, कुर्ता आदि भी जो है अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है अगर हम दूसरे की ये वस्तुएं प्रयोग करते हैं। और हमें पुण्य आत्मा संत महात्माओं के आसन पर तो कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन को अगर पैर भी टच कर जाए तो वो भी उसका निरादर है, इसको भी बहुत बड़ा अपराध माना गया है। तो इसलिए हमारा आज का श्लोक जो है, एक बार फिर श्लोक बोलती हूँ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। पवित्र स्थान पर जिस पर कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, ना अत्यधिक वो ऊंचा हो ना अत्यधिक नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करके बैठें। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।